हेलो दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक आप सभी का अभिवादन करता हूं अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में। आज आपको मैं और एक महत्वपूर्ण पॉइंट देने जा रहा हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन देने जा रहा हूं जो मैंने कैलकुलेट करके पहले से ही निकाला हुआ था, अब उसको रिव्यू किया है। और वो ये है कि अब दुनिया के विभिन्न पार्ट्स में, विभिन्न हिस्सों में जो पब्लिक केओस होता है, जो प्रदर्शन होते हैं, जो मारामारी होती है, हिंसा होती है, अनैतिक कर्म होते हैं और राजनीतिक सौदेबाजी होती है, उसका पीक चल रहा है इस समय। दिस इज द हाई टाइम। अब आगे वाले जो भी टाइम की रूपरेखा है वो कुछ इस तरह की बन रही है कि विभिन्न हिस्सों में ये रेकरेंसेज होंगे। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, वो कुछ हमने कैलकुलेट किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस, उसमें आपका देखिए अमेरिका में दंगे हो चुके हैं, जिसकी मैंने पहले ही जनवरी में ही भविष्यवाणी की थी कि अमेरिका कई प्रॉब्लम से ग्रसित होने वाला है। वहां एक वीडियो आपको दिया था, अगर याद हो तो देखिए। अमेरिका में हो चुका है वो बहुत हद तक। अभी जो हमने क्षेत्र निकाले हैं उनमें कुछ इंटरनेशनल और हिंदुस्तान का जो है, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र देने वाले हैं। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो एक तो अमेरिका में बहुत स्थिरता रहेगी, बहुत स्टेबिलिटी रहेगी। अभी और श्वेत अश्वेत की प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ और प्रॉब्लम इस तरह की, क्योंकि वहां पर एक एग्रेसिव टाइप का माहौल हमें दिख रहा है अपने विवेचन में। दूसरा जगह है यूरोप। यूरोप में इस समय बहुत ही, मैं ये बहुत पहले से बता चुका हूं कि यूरोप इज गोइंग टू बी द लिंच पिन, और वही आप देख रहे हैं। लगातार यूरोप और मध्य एशिया लगातार डिस्टर्बेंसेस का धुरी बना हुआ है। और वहीं पर अभी जो है आर्मेनिया और अजरबैजान, उसका भी संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। तो इंस्टेबिलिटी यूरोप में बहुत रहने वाली है, और जिस तरह का अमेरिका में हुआ उसी तरह का यूरोप में भी पब्लिक केओस देखने को मिलेगा। इसमें बड़ी हिंसा भी हो सकती है, इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा गुट किसी पर्टिकुलर इशू पर इकट्ठा होकर आंदोलन कर सकता है, या फिर बंद, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अगला जो देश आ रहा है इसमें वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी, जिसमें पब्लिक केओस होगा, जिसमें नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र है वो भी शामिल होगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान में बहुत बुरी अव्यवस्था शुरू होने वाली है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। अगला जो इंडिया का या हिंदुस्तान के जो क्षेत्र हैं उसमें बंगाल, बता चुका हूं आपको, बंगाल में ऐसी परिस्थितियां हो चुकी हैं, 3 बार हो चुकी हैं अभी तक, और बढ़ने वाली हैं। बंगाल में हिंसा की स्थितियां बढ़ेंगी और वहां से कई एग्रेसिव एंटी सोशल एलिमेंट्स, या जिनको आप आतंकवादी कहते हो दूसरे शब्दों में, पकड़े जाएंगे। काफी मैं बता चुका हूं आपको, ये वीडियोस मैंने 1-2 नहीं दिए थे, पहले बहुत दिए थे, कि बंगाल में बहुत बड़ा गुट इकट्ठा हो रहा है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो केरला हो, इन क्षेत्रों में कुछ विदेशी, हम कह सकते हैं, वो ग्रुप्स जो है वो अपनी एक जमीन खोज रहे हैं। तो बंगाल में अब आप देखेंगे कि ये इसका जो है अपराइज होगा, स्विंग होगा। तो ये परिस्थितियां बंगाल के साथ साथ यूपी में स्थितियां और बढ़ेंगी। ये पॉलिटिकल, जिसको आप कह सकते हो एक प्रतिद्वंदिता, या फिर इस तरह की परिस्थितियां यहां पर और बढ़ने वाली हैं, जिससे कि राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये मैं आपको आगे और वीडियोस देने वाला हूं कि
क्या स्रोत है और क्या वास्तव में ऐसा संभव हो पाएगा। दिल्ली हमारी राजधानी में दोबारा से डिस्टरबेंस करने का प्रयास किया जाएगा और इस तरह की घटनाएं घटित होंगी। बिहार के सीमांत प्रदेशों में, खासकर बिहार का जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ हिंसात्मक घटनाएं होंगी। वैसे तो पूरा ही बिहार है, लेकिन बिहार के उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काफी घटनाएं घटित होने वाली हैं। इसके अलावा भी, ये तो मैंने आपको महत्वपूर्ण प्लेसेस बताए हैं, महत्वपूर्ण कंट्रीज बताए हैं। इसके अलावा इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसके अनुसार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जन आक्रोश फूट के सामने आएगा और सड़कों पर लोग दिखाई देंगे, चाहे उनकी डिमांड्स जेन्युइन हो या ना हो। यही प्लानिटरी इफेक्ट्स होते हैं कि इसमें कुछ हो या ना हो, फिर भी दिखाई देता है उसका रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस आने वाले हैं, आप देखते जाइए। ये अगले 4 से 5 महीने बहुत ही विवादास्पद रहने वाले हैं और इनमें आपको लगेगा कि काफी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि प्रशासन और शासन शायद इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन अंततः आप जानते हो, राज तो कानून का ही चलता है, सब नियंत्रित होंगी। ऐसे लोग बलवाई पकड़े जाएंगे, उनको दंडित किया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे। अभी तक कोरोना काल चल रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी चौपट हो चुकी हैं, बिजनेस में भी उतना अपग्रेडेशन नहीं है, उतना ग्रोथ नहीं है और इस तरह की परिस्थितियां और ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा करने वाली हैं। विभिन्न देशों में आप देखेंगे कि पब्लिक जो डिस्टरबेंस है वो काफी हद तक बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं, तो आप जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए वीडियो को। साथ ही साथ अगर आपको अच्छे लगते हैं कंटेंट्स तो आप इसको लाइक भी करें प्लीज, और जुड़े रहें हमसे, क्योंकि हम आपको समय से पहले वो देते हैं जो आगे घटित होने वाला होता है। हमारे चैनल पे आप जाके देख लीजिए, जो हमने बोला वो कुछ समय बाद घटित हो गया। तो चलिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। मैं आपको बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूं। तब तक के लिए आपने ये वीडियो देखा, अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।